Hello students, I am Sabana Siddiqui. Today I will teach you class 5th English lesson 2. Today my topic is Giant's Garden means विशाल का बगीचा। बच्चों आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि विशाल के बगीचे के बारे में। विशाल का बगीचा एक स्टोरी है, आज हम आपको पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे अबाउट द लेसन। दिस लेसन इज अबाउट अ गार्डन वेयर अ जाइंट लिव्ड। यह पाठ एक बगीचे के बारे में है जहाँ एक विशाल आदमी रहता था। बच्चों जाइंट होता है क्या है आपको पता है? चलिए, विशाल का है। जाइंट होता है विशाल का है, मीन्स बहुत बड़ा। एक बार एक विशाल आदमी एक बगीचे में रहता था। दिस लेसन टेल अस दैट जाइंट डज नॉट लाइक एनीवन टू कम हिज गार्डन एंड। इस पाठ ने हमें बताया है कि विशाल को यह पसंद नहीं था कि कोई भी उसके बगीचे में आए। एंड और देन फिर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। जो यह पाठ एक बगीचे के बारे में है जहाँ एक विशाल आदमी रहता था और इस पाठ में यह बताया गया है कि विशाल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके बगीचे में कोई आए। अब हम स्टोरी पढ़ते हैं, देखते हैं कि स्टोरी हमारी क्या कहती है। वंस अ जाइंट लिव्ड इन अ गार्डन। एक बार एक विशालकाय एक बगीचे में रहता था। द जाइंट इज टू द ओन गार्डन। विशालकाय अपने बगीचे के लिए ही था, वह उसका पूरा बगीचा था। ही स्टेड देयर फॉर 10 years। वह 10 साल तक वहाँ रहा। इट वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन। यह एक सुंदर बगीचा था। ब्यूटीफुल गार्डन में सुंदर बगीचा। इट वॉज फुल ऑफ फ्लावर। यह बगीचा फूलों से भरा हुआ था। फुल ऑफ फ्लावर में फूलों से पूरा बगीचा भरा हुआ था और बहुत सुंदर बगीचा था। इट हैज़ टॉल ट्रीज। इट हैज़ टॉल ट्रीज। इसके ऊंचे पेड़ हैं। विच वर लेडन विथ फ्रूट्स। जो फलों से लदे हुए थे। इसके बड़े ऊंचे पेड़ थे और फलों से लदे हुए थे। उसके बगीचे में बच्चों उसका बगीचा बहुत सुंदर था और पूरा बगीचा फूलों से भरा हुआ था और ऊंचे ऊंचे पेड़ फलों से लदे हुए थे। इन हिज absence some children began to play in his garden। उसकी अनुपस्थिति में कुछ बच्चे उसके बगीचे में खेलने लगे और जो कि विशालकाय को बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके बगीचे में कोई भी आए, लेकिन वह अपने बगीचे में नहीं था। उसकी अनुपस्थिति में कुछ बच्चे आके खेलने लगे। अब आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द जायंट रिटर्न टू हिज गार्डन। एक दिन विशाल आदमी वापस आया। ही became angry to see the children। एक दिन विशाल अपने बगीचे में वापस लौट आया। बच्चों को देखकर he became angry to see the children। वह बच्चों को देखकर नाराज हो गया। he cried। वह रोया। why have you come here। तुम यहाँ क्यों आए हो। गेट अवे फ्रॉम हियर। यहाँ से चले जाओ। किसने कहा? विशाल आदमी ने कहा। वो रोते हुए खूब गुस्से में बच्चों से कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। डांटते हुए बच्चों को विशाल आदमी ने कहा। अब नेक्स्ट पेज। द चिल्ड्रेन वर वेरी मच अफ्रेड। बच्चे काफ़ी डरे हुए थे। दे रन
अवे फ्रॉम देयर, वे वहाँ से भाग गए। द जाइंट बिल्ड अ फेंस अराउंड द गार्डन, विशाल आदमी ने बगीचे के चारों ओर एक बाड़ का निर्माण किया। मीन्स बच्चों, जब अब उसके बगीचे में कोई फेंस नहीं था, तो जब बच्चे उसके बगीचे में खेलने आ गए तो उसने एक बाड़ का बगीचे के चारों तरफ एक बाड़ का निर्माण कर दिया। मीन्स बगीचे के चारों तरफ एक बाउंड्री कर दी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द जाइंट लिव्ड अलोन इन द गार्डन, विशाल आदमी बगीचे में अकेला रहता था। द चिल्ड्रन वर वेरी सैड एंड डिसपॉइंटेड बिकॉज दे हैव नो प्लेस टू प्ले, बच्चे बहुत दुखी और निराश थे। सैड मीन्स दुखी एंड डिसपॉइंटेड मीन्स निराश। क्यों बच्चे क्यों दुखी और क्यों निराश थे? बिकॉज, क्योंकि दे हैव नो प्लेस टू प्ले, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। द गार्डन बिकम बैरन, बगीचा बंजर हो गया। Now the flowers did not blossom and the birds not sing, अब वहाँ फूल नहीं खिलते और पक्षी भी नहीं गाते। अब उस बगीचे में ना ही फूल खिलते थे और ना ही पक्षियाँ वहाँ गाते थे। Though there was spring all over the country, but it did not come to the garden, हालांकि पूरे देश में वसंत ऋतु था, लेकिन यह बगीचे में नहीं आया। पूरे बच्चों, जब बच्चे वहाँ खेलते थे, विशाल आदमी नहीं था तो उसके बगीचे में बच्चे खेलते थे, तो उसका बगीचा बहुत ही सुंदर और फूलों से भरा हुआ और ऊंचे ऊंचे पेड़ फलों से लदे हुए थे। लेकिन जब विशाल आदमी ने बच्चों को डांट के वहाँ से भगा दिया और बच्चे बहुत दुखी और निराश हो गए, तो बगीचा भी बंजर हो गया। न ही वहाँ पे फूल खिलते थे, न ही वहाँ फल हुआ करते थे और न ही कोई चिड़िया वहाँ आती थी, कुछ भी नहीं हुआ करता था और पूरे देश में वसंत ऋतु था, लेकिन विशाल के बगीचे में नहीं था। अब हम आपको नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके।